क्लास का आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक पार्ट लेते हैं जो कि इससे हमेशा सवाल एग्जाम में आता है। देखो क्लास को जो मैंने डिजाइन किया था ना, डिजाइन ऐसे कुछ किया गया था, इसमें पहले डीप होल ब्लास्टिंग का पार्ट था, इसके बाद स्लीपिंग होल के बारे में था, फिर डेक चार्जिंग के बारे में था, ब्लास्टिंग इन फायरी एरिया था, एयर डेक ब्लास्टिंग के ऊपर था, कास्ट ब्लास्टिंग टेक्निक्स था। ठीक है, ये पार्ट था पहला। उसके बाद सेकंड में हम लोग पढ़ते कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक्स पढ़ना होता, साथ में आपका कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक और सेकेंडरी ब्लास्टिंग टेक्निक ये पढ़ना होता। इतना पढ़ लेते आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता। लेकिन बाबू सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी एक सर्कुलर मेरे हाथ लगा है जो कि अपडेटेड सर्कुलर है, कुछ पार्ट उसमें इंक्लूड किया गया है जो कि सिलेबस में मेरा इंक्लूड नहीं है, कुछ कुछ चीज उसमें मिसिंग है ना, क्योंकि पिछले बार ही मुझे करना था, तो पिछले बार मैंने ऐसे डायरेक्टली पढ़ा दिया था बच्चों को। तो अभी क्या करना है, अभी जब मैं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को तो मैं अपडेट करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो टॉपिक अपडेटेड नहीं है, जैसे कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक, इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है, जो है वही, तो मैं पहले कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक पढ़ाऊंगा और बाद में फिर आप लोग का नेक्स्ट जो क्लास होगा जब, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग डेक चार्जिंग के बारे में, ब्लास्टिंग इन फायरी एरिया, स्लीपिंग होल के बारे में, इस सब के बारे में हम लोग क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास में होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि इस सप्ताह तक क्लास पूरा खत्म हो जाएगा। कल यूपीपीएससी का जो क्लास होता है, यूपीपीएससी क्लास होगा, और आप जान लीजिए यूपीपीएससी का कल का क्लास का जो टॉपिक होगा आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। अगर कल यूपीपीएससी का क्लास होता है तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जो मैं यूपीपीएससी में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं जूलॉजी और बाकी जो जैसे फोल्ड जूलॉजी का डिस्टेंस वगैरह होता है उसको मैं क्लास में कवर करवाने के बारे में सोच रहा हूं, तो आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो डोंट मिस द क्लास, क्लास कल वाला मिस मत करना, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे लोग आदत होता है सर अब तो 8 बजे क्लास बोलते हैं, 8:05 में आते थे, अब 8:10 में आते हैं, ऐसा मेरे बारे में मत सोचना बाबू, जितना होता है ना मेरे पास मैक्सिमम एफर्ट मैं देने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलो अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज द कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक, क्या होता है कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है क्या, इस बात को समझते हैं। ठीक है, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक, ये तीसरा पॉइंट था बाबू, मुझे मजबूरी में अभी पढ़ाना पड़ रहा है। हम लोग जो बाकी पॉइंट है ना वो पार्ट भी बड़ा है, तो बीच में एक दिन का गैप रहेगा, इससे बढ़िया 2 दिन हम लोग करेंगे, शुक्रवार माफ करना बृहस्पति और शुक्र 2 दिन कंटिन्यू पढ़ेंगे तो सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा 2 दिन, है ना। तो अभी बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट को कर लेते हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक छोटा सा पार्ट है, तो आज का क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा, और बाकी जो पार्ट बचेगा हम लोग उस दिन का क्लास में कर लेंगे, तो दोनों अच्छा लगेगा करने में। ठीक है ना, तो हम लोग इसको कर लेते हैं कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक। ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको अभी पढ़ रहे हैं। दो रीजन है, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग टेक्निक, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग टेक्निक्स क्या होते हैं इसको जानते हैं। देखो जब लोग ब्लास्टिंग करते हैं ओपन कास्ट में, जब ब्लास्टिंग, चूंकि हम लोग टॉपिक ही क्या है, ओपन कास्ट का ब्लास्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो जब हम लोग ओपन कास्ट में जब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं ना, ओपन कास्ट में जो क्लास स्टार्ट किया जाता है, देखो तो ओपन कास्ट में जब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं ना, तो क्लास तो स्टार्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं ओपन कास्ट जो ब्लास्टिंग होता है, तो ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में एक बात देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, जो ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में हम लोग एक बात देखते हैं कि ब्लास्टिंग में ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव यूज होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है। अंडरग्राउंड में क्या है, 5 किलो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट किए, बहुत कोयला, है ना, लेकिन ओपन कास्ट में यही क्या होता है, 5 टन 6 टन 7 टन एक बार में ब्लास्टिंग किया जाता है, इससे भी ज्यादा ब्लास्ट होता है। 5 टन का मैं बात कर रहा हूं, 1 टन का मतलब 1000 किलो होता है, 5 टन का मतलब 5000 किलो का मैं बात कर रहा हूं, है ना। इतना एक्सप्लोसिव वन टाइम सिंगल टाइम में हम लोग यूज करते हैं, इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव का एक्सपेंडिचर होता है। तो ये जो एक्सप्लोसिव जब हम लोग ब्लास्ट कर रहे हैं तो क्या दिक्कत हो सकता है, पहले इस बात को समझते हैं। तो जब ये एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करोगे आप लोग, तो क्या होगा, जिस बेंच में आप इस्तेमाल करोगे, चलो वहां का तो रॉक को ब्लास्ट करेगा ही करेगा, साथ में इसका क्या होगा, कुछ डिमेरिट, जो साइड वाला इसका कुछ डिमेरिट भी बनेगा। क्या बनेगा, पहले तो तुम ब्लास्ट किए थे, एक साउंड बनेगा, है ना, एक साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको बोला जाता है साउंड। तो साउंड को यहाँ पर क्या बोलते हैं, टेक्निकली नॉइज बोलते हैं, नॉइज। साउंड अगर मधुर हो, अच्छा लगे तो उसको साउंड बोलते हैं, लेकिन अगर आवाज हो जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज। तो एक नॉइज का समस्या हो सकता है, एक नॉइज का प्रॉब्लम हो सकता है जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं। तो जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो क्या समस्या हो सकता है, एक साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है, साउंड हो सकता है। जैसे आप कभी नोटिस किए होंगे कि आपका घर कभी ओपन कास्ट के आसपास तो है कि नहीं है पता नहीं, जो बच्चा घर ओपन कास्ट के आसपास होता है ना, तो कभी उसको नॉर्मल ब्लास्टिंग का साउंड होता है, कभी बम से जो आवाज आता है ना, लोग चौंक जाते हैं। ऐसा खुद मैंने एक बार ऑब्जर्व किया, मैं घर में मेरा एक घर में मैं गया था मिलने के लिए उनसे, उसका घर के बाहर में एक बार इसी तरह ओपन कास्ट था, मतलब थोड़ा डिस्टेंस में था, वहां से ऐसा साउंड आया, लोग डर गए, आसपास वाले लोग डर गए, बुरी तरह डर गए। तो एक प्रॉब्लम होता है साउंड को लेकर। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, तो दूसरा जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लो ये आपका ब्लास्टिंग, ये आपका ओपन कास्ट है, मैं उदाहरण देता हूं, मान लो ये आपका क्या वो ओपन कास्ट है, तो ओपन कास्ट का अक्सर बगल में ऐसा ओपन कास्ट चलता है ना कि आप देखोगे उस जो जहां पे आपका ओपन कास्ट चल रहा है उसका बगल में कोई रास्ता या तो पार हो रहा है,
अक्सर आपको मिले, कोई पब्लिक रोडवे जा रहा है या फिर घर बिल्डिंग मकान वगैरह आसपास हो गया है ना। तो क्या होता है यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि जैसे तुम ब्लास्टिंग किए तो कोई पत्थर का टुकड़ा, स्वाभाविक है ब्लास्टिंग में कोई पत्थर का टुकड़ा उड़ा और किसी का कार गाड़ी में जाके गिर गया, है ना, किसी का गाड़ी में गिर गया जाके, है ना। तो एक समस्या ये होती है, इसको बोलते हैं फ्लाई रोक। क्या बोलते हैं वो, पहले फ्लाई रोक। फ्लाई रोक हम समझ रहे क्या कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक क्या है, तो पहले बेसिक समस्या को जानते हैं कि कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक आया कहां से, क्या इसका मतलब है, पहले बेसिक चीज को जानते हैं। तो पहला देखिए कि समस्या क्या होता है, यानी प्रॉब्लम क्या क्या है ना, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है मेरा, एक है तुम्हारा साउंड का, नॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा फ्लाई रोक का हो सकता है, यानी तुम ब्लास्टिंग की कोई पत्थर का टुकड़ा उड़ा, गिरा रोड पे, किसी आदमी को घायल कर दिया, चोट लगा दिया, अरे दो टुकड़ा, दो चीज तुमको देखने को मिला। तीसरा चीज क्या हो सकता है, तीसरा चीज हो सकता है ऐसा मान लो तुम ब्लास्टिंग करते हो ना, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन बनता है। क्या बनता है वो, वाइब्रेशन। अब उम्मीद करो कि ये तुम्हारा ओपन कास्ट है और इसका बगल में किसी का रेसिडेंस है, किसी का घर बिल्डिंग मकान, कि घर मैंने बनाया, मान लो किसी का बिल्डिंग है, ऐसा बिल्डिंग है, कोई स्कूल है, कोई बैंक है, कुछ भी तो हो सकता है ना, ऐसा करे कुछ भी ओपन कास्ट का बगल में हो सकता है। मान लो बगल में आप तुम जैसे ब्लास्टिंग किए, इसका वाइब्रेशन, जब ब्लास्टिंग करते हो तो जमीन हिलता है। आपको ही पता होगा, आप कोई खाना खाते वक्त या घर में बैठे और अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग होता है तो कुछ हिलता है, आपको इस बात को फील होता होगा। तो वाइब्रेशन होगा, जब वाइब्रेशन बनेगा ना तो क्या होगा, इस मकान को हिलाएगा, और जब ये मकान हिलेगा तो उसमें क्रैक्स डेवलप होंगे, यानी क्रैक्स डेवलप हुआ। तो तीसरा एक समस्या क्या है, वाइब्रेशन एक प्रॉब्लम है, वाइब्रेशन। तो तीन तरह का प्रॉब्लम जो कि मेन प्रॉब्लम होता है ओपन कास्ट माइंस में, एक साउंड का प्रॉब्लम होता है, फ्लाई रॉक का प्रॉब्लम होता है, वाइब्रेशन। इसके अलावा तो बाकी समस्या तो है ही, पानी का जल स्तर गिर जाता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर टेबल जो डाउन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन तो कॉमन बात ही तो रहता ही रहता है। तो ये सारी चीजें तो डिस्टर्ब होती है ना। तो ये पहले हम लोग जानते हैं जो कंट्रोल, जो ब्लास्टिंग के जरिए जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उससे डायरेक्ट वो माइनिंग के प्रॉब्लम है ना। ये ब्लास्टिंग से डायरेक्ट प्रॉब्लम कि ब्लास्टिंग में क्या क्या समस्या है। तो ब्लास्टिंग में मेनली 1, 2, 3 ये 3 समस्या देखने को मिलता है, और यही तीनों का हम लोग निवारण करने के लिए, इसी तीनों का समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक्स को कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया गया माइनिंग में, ताकि कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक के जरिए क्या किया जाए, ठीक है ना, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक के जरिए क्या किया जाए, ब्लास्टिंग करके हम लोग सब चीज ठीक किया जाए, ठीक है ना। बीच में सवाल मत पूछो, एक बच्चा पीक पार्टिकल वेलोसिटी क्या, अरे बेवकूफ सुनो तो सब बताऊंगा, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं बताऊंगा, तुम ही लोग का टॉपिक है, बीच में मत पूछो, है ना। जब मैं पढ़ा के खत्म कर दूं, बोल दूं कि अब कुछ नहीं बचा, तब पूछना कि सर ये क्या चीज है, ये तो बता ही नहीं, है ना, वो ज्यादा अच्छा होता है, बीच में मत पूछो। तो सबसे पहला बात हम लोग क्या देखें कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, एक नॉइस प्रॉब्लम हो सकता है, फ्लाई रॉक प्रॉब्लम हो सकता है, वाइब्रेशन। ये 3 तरह का बेसिक प्रॉब्लम होता है जो ओपन कास्ट माइंस में देखने को मिलता है, और होता ही है हर रेसिडेंस, हर जितना ओपन कास्ट माइंस है ना, ईसीएल में तो हमको लगता है कि 45% जो माइंस है ना, लगभग ओपन कास्ट माइंस जो है, 45 माइंस जो लोकल माइंस जो एरिया में चलते हैं ना, उसको ओवरमैन और सरदार लोग जो जाते हैं ना ब्लास्टिंग करने के लिए, असिस्टेंट मैनेजर लोग, वो एकदम जान हथेली पे लेके जाते हैं गांव वालों से। उन लोग को इतना डर लगता है कि कोई पीट पाट ना आते। ऐसा दोस्त, मेरा खुद दोस्त लोग जो काम करता है ना, चार्जिंग ब्लास्टिंग करते हैं, वो लोग खुद बोलता है कि भाई हम गए ना, पता जान हथेली पर लेकर गए वहां। बोले क्यों, बोले कभी फ्लाई रॉक हो जाता तो पूरा गांव वाला डंडा पत्थर लेके आया था मारने पीटने के लिए। सच में होता है, और ये कोई कहानी नहीं है, कोई फिल्म का स्टोरी, ये साउथ इंडियन में कोई फिल्म चल रहा है वहां पर जाके कोई आ गया, ऐसा नहीं है। रियल बंगाल में ऐसा घटना घटता है, मैंने इनिशियल में बहुत सारे माइंस में ऐसा घटना सुना है, इवन देखा तक है। एक हमारे जान पहचान के ओवरमैन के साथ ऐसा घटना हुआ था, फ्लाई रॉक हुआ था, फ्लाई रॉक के कारण किसी का घर का छत टूट गया था, पूरा गांव वाला उठ के आ गया था सबको मारने के लिए, और मारा भी, मारने आया ही नहीं, मारा भी, सबको मारा भी, बुरी तरह घायल किया। उनको बोला गया कि सर आप एफआईआर कर दीजिए इन लोगों के खिलाफ, तो हम लोग लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन एफआईआर करने से क्या फायदा, आप आज आप एफआईआर करोगे, कल उसी रास्ते से उसी जगह सबको जाना है, लोग फिर पीटेंगे आपको, तो मतलब ही नहीं। क्योंकि हम लोग मतलब माइनिंग वाले जो नियम है, उस नियम को कहीं ना कहीं अवॉइड तो किया, तभी ना वो फ्लाई रॉक हुआ, गलती कहीं ना कहीं किसी की तो थी। तो जो भी है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमको पिटाई से बचना है तो मेरे पास क्या क्या टेक्निक्स है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग इन सब चीजों से बच सकते हैं, है ना। क्या क्या टेक्निक्स को इस्तेमाल करके हम लोग बच सकते हैं, यही मेरा टारगेट है आज का क्लास का, यही वाला हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स ऐसा जानेंगे। तो जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसके लिए, जो प्रॉब्लम हो रहा ना, प्रॉब्लम हो रहा ब्लास्टिंग के समय, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक्स। तो कंट्रोल ब्लास्टिंग क्या टेक्निक्स क्या है, कुछ टेक्निक्स है, कुछ विधि है, कुछ पद्धति है, कुछ नियम है, जिसको अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको अप्लाई करके हम लोग ब्लास्टिंग में होने वाले जो समस्या है उससे हम लोग अपने माइंस को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गई, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक क्या होता है। कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक कुछ टेक्निक्स है, कुछ विधि है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, माइंस में आने वाला प्रॉब्लम, तो ब्लास्टिंग के समय माइंस में आने वाला प्रॉब्लम लाइक नॉइस, फ्लाई रॉक और वाइब्रेशन, इन चीजों से हम लोग बचाते हैं, इन सब चीजों से हम लोग बचाते हैं,
इन सब चीजों को हम लोग प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे क्या क्या होता है नहीं होता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ आप देखो, नॉइस। सबसे पहले क्या लिखा हुआ प्रॉब्लम, क्या नाम है, नॉइस, साउंड। साउंड, तो साउंड को कंट्रोल करने के लिए ना सबसे बढ़िया टेक्निक जो इस्तेमाल किया गया, आज के डेट में इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नोनेल, नोनेल सिस्टम। नोनेल सिस्टम पहले जो सिस्टम था, अभी जो नोनेल सिस्टम का लाया गया है, नोनेल सिस्टम। पहला पॉइंट क्या है, वो पहला पॉइंट हम लोग पहला एक एक पॉइंट करके लेंगे हम लोग। तो सिंपल पहला प्रॉब्लम क्या, नॉइस प्रॉब्लम, नॉइस। तो नॉइस क्या है, नॉइस, तो नॉइस के लिए जो प्रॉब्लम का सिंपल इस्तेमाल क्या है, बाय यूजिंग ऑफ नोनेल, बाय यूजिंग ऑफ नोनेल। नोनेल के इस्तेमाल से ना, है ना, इस समस्या का समाधान कर लिया गया, लगभग हद तक हो गया। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी तरीका भी होता है, जैसे डेक चार्जिंग, जो एयर डेकिंग होता है, डेक चार्जिंग होता है। इन सब चीजों में क्या होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्लास में आएगा, हम लोग का पार्ट में है ये वाला, हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक स्किप करके पढ़ाया जा रहा है, आपको पहले ही मैंने बताया स्किप करके पढ़ाया, इसलिए थोड़ा सवाल मन में आ सकता है, पर घबराना मत, है ना। तो ध्यान सुनो, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले जान लो क्या है कि सिंपल नोनेल का यूज करके हो सकता है, फिर एयर डेकिंग करके हो सकता है। डेक चार्जिंग में क्या होता है, एक्सप्लोसिव, एयर डेकिंग और डेक चार्जिंग में क्या होता है, एक्सप्लोसिव का कंजम्पशन कम कर देते हैं हम लोग। ये ऐसा पद्धति है, इसमें एक्सप्लोसिव का कंजम्पशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। तो जब एक्सप्लोसिव कम कंजम्पशन होगा तो साउंड भी कम बनेगा। तो ये एक सेकेंडरी तरह का उसके जरिए वो लोग नॉइस को कंट्रोल करते हैं। तो ये बेसिक चीज है, एक जस्ट छोटा सा लाइन है, एक लाइन में ही बस मोटा मोटी। बाकी दोनों के ऊपर बहुत खतरनाक खतरनाक पॉइंट है, उसको हम लोग डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता नहीं होता है। तो फर्स्ट टेक्निक का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं मफल ब्लास्टिंग टेक्निक, जो कि फ्लाई रॉक के लिए होता है। तो एक नंबर नोनेल वाला हो गया, मोटा मोटी एक लाइन में लिख के रख लो। अब दूसरा जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मफल ब्लास्टिंग टेक्निक, मतलब पहला टेक्निक, तुम इसको पहला टेक्निक मान के चलो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पहला टेक्निक का नाम क्या है, कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक का, इसको बोलते हैं हम लोग मफल्ड ब्लास्टिंग। मफल्ड ब्लास्टिंग है ना, MUFFLED, मफल्ड ब्लास्टिंग टेक्निक, ब्लास्टिंग टेक्निक। तो मफल ब्लास्टिंग टेक्निक किसके लिए होता है, किसके लिए हम लोग करते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो ये एक टेक्निक है जिसके जरिए हम लोग इसको बोलते हैं कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक। तो किस लिए यूज होता है, मफल्ड का मतलब होता है वो ढकना। मफल्ड का मतलब क्या होता है, वो ढकना। ठीक है, चलो बाकी बस चलो मैसेज करते रहेंगे यार, सुधरेगा नहीं। चलो देखो इसमें क्या है, तो मफल्ड का मतलब क्या था, ढकना। तो ये किस लिए हम लोग यूज करते हैं, यूज टू प्रिवेंट फ्लाई रॉक। इसका यूज क्या होता है, यूज टू प्रिवेंट फ्लाई रॉक। किस लिए करते हैं, वो फ्लाई रॉक। फ्लाई रॉक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मफल्ड ब्लास्टिंग टेक्निक करते हैं। तो मफल ब्लास्टिंग टेक्निक जो दूसरा प्रॉब्लम था, फ्लाई रॉक, यानी पत्थर किसी का माथा पे जाके लग जा रहा है, उड़ के किसी का छत पे गिर जा रहा है ना। तुम मजे में स्कूल जा रहे थे, पता चला तुम्हारा बगल में कैरियर लेके एक पत्थर इतना बड़ा गिरा, कैरियर हो गया, साइकिल पूरा चौपट कर दिया। अब तुम रो के किसी को बोल भी नहीं सकते, तुमको खुद नहीं पता पत्थर कहां से आया, है कि नहीं। तो वो क्या है, वो फ्लाई रॉक को रोकने के लिए जो इस्तेमाल किया गया, दैट इज कॉल्ड, पहला टेक्निक जो था उसका नाम क्या है, मफल ब्लास्टिंग टेक्निक। अब इस टेक्निक्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि क्या होता नहीं होता है। तो इस टेक्निक में क्या करते हैं, लिखो क्या होता है इसमें, इसका बेसिक क्या नियम है, लिखो। इन दिस टेक्निक मतलब इस पद्धति में, इन दिस, ठीक है, इन दिस ब्लास्टिंग टेक्निक में क्या करते हैं, इन दिस ब्लास्टिंग टेक्निक में क्या करते हैं, इन दिस ब्लास्टिंग टेक्निक द होल्स आर मफल्ड बाय द होल्स मतलब ब्लास्टिंग होल्स, द ब्लास्टिंग होल। मैं कुछ और पॉइंट भी बताऊंगा प्रैक्टिकली, भी याद रखना। ब्लास्टिंग होल्स आर मफल्ड बाय लिखे, बाय वायर नेट और कन्वेयर बेल्ट, वायर नेट और कन्वेयर बेल्ट। और एक और चीज अभी यूज होता है, टायर का इस्तेमाल होता है। टायर का ना, उसको जोड़ के ना, उसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये भी इस्तेमाल होता है। कन्वेयर बेल्ट टू प्रिवेंट द फ्लाई रॉक, टू प्रिवेंट फ्लाई रॉक। मतलब सिंपल बात है ना, सिंपल बात है, बड़ा सिंपल तरीके से समझाया गया। इस बात को समझ लो कि क्या बोला जा रहा बाबू, कि जब भी मेरा मफल ब्लास्टिंग टेक्निक करेंगे तो इस टेक्निक में क्या होगा कि जो मेरा पत्थर जो उड़ के जा रहा है उसको ढक देंगे हम लोग। किससे ढकेंगे, अच्छा एक बात समझते हैं, पहले इसको थोड़ा जान लेना पड़ेगा, क्यों ऐसा होता है, क्यों। पहले रीजन समझ लेते हैं कि क्या होता है, बाद में प्रॉब्लम को जान लेते हैं, बाद में देख लेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, वो भी समझ में आ जाएगा।
पहले प्रॉब्लम जानते हैं। देखो क्या होता है, अगर मान लो तुम अगर किसी बेंच में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कर रहे हो, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए मैं समझा देता हूं। जब कभी ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करोगे ना तो ध्यान में रखोगे बेंच के ऊपर ना कोई पत्थर ना हो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना। एज ए ओवरमैन सरदार जो शॉर्ट फायर वहां काम करेगा उसका जिम्मेवारी है कि बेंच के ऊपर किसी तरह का पत्थर, ईटा पत्थर ना हो। ये अगर तुम ये साफ करवा दिए तो तुम्हारा 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तुम स्टेमिंग करोगे ना तो स्टेमिंग होल में कोई पत्थर कभी नहीं जाना चाहिए। इसमें कोई पत्थर को कभी जाने नहीं दोगे, किसी भी पत्थर को इसके अंदर जाने नहीं दोगे। अगर इसके अंदर कोई पत्थर होल में चला गया, ठीक है, और ये ब्लास्ट होता है तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्टाइल, सबसे ज्यादा थ्रो इसी पत्थर का होगा। बेंच में अगर है तो चलो ठीक है, थोड़ा ऊपर उठा गिरा आसपास के एरिया में जाएगा, उतना इशू नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई पत्थर बाबू होल के अंदर चला गया, अगर होल के अंदर किसी पत्थर को तुम चार्जिंग के दौरान डाल दिए हो गलती से भी, तो अगर इसका ब्लास्टिंग होता है तो पत्थर का जो थ्रो होगा ना, तुम इमेजिन नहीं कर सकते किस स्पीड में थ्रो होगा। तुमको देख के लगे रॉकेट की तरह उड़ा है ये, है ना, काफी हैवी स्पीड में जाएगा ये और काफी दूर तक प्रोजेक्टाइल होगा। तो कोशिश करना है कि स्टेमिंग करते समय किसी भी पत्थर को होल के अंदर हमको नहीं डालना है, पहला नंबर टेक्निक। और दूसरा नंबर टेक्निक क्या है कि जब हम लोग जो आसपास का बेंच में जितना भी तुम्हारा पत्थर वगैरह उसको क्लीन कर देना, साफ कर देना है, ताकि ब्लास्टिंग हो तो वो पत्थर से बचा जा सके। अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा जो टेक्निक मेरा बोलता है, देखो हम लोग तो पूरा तो चाल चल के तो काम करते नहीं, चलनी में कोई एक आधा पत्थर का टुकड़ा जा ही सकता है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, होल को ढक देते हैं। होल को नेटिंग से ढक दो, वायर नेट से ढक दो। किससे ढकेंगे हम लोग, वायर नेट। देखो यहां लिखा हुआ है वायर नेट। और किससे ढक सकते हैं हम लोग, बेल्ट कन्वेयर। जो कन्वेयर बेल्ट का टुकड़ा होता है, जो पीवीसी कन्वेयर बेल्ट का मोटा मोटा टुकड़ा होता है, उसके जरिए ढक दो, या फिर वायर नेट के जरिए तुम होल को ढक दो, या कोई भी चीज से तुम ढक सकते हो उसके जगह पे। मान लो तुम बोले सर कपड़ा से ढकेंगे, तो मेरा पुराना शर्ट हो गया सर, उसको बेकार में ढक देंगे। ढकोगे तो ब्लास्टिंग के साथ उड़ के चला जाएगा, है ना, वो नहीं रहेगा, टिकेगा नहीं वो, है ना, फाड़ के निकल जाएगा। तो वो सब नहीं, ऐसा कुछ चीज से ढकना पड़ेगा जो थोड़ा मजबूत हो, रिलायबल हो, है कि नहीं। कपड़ा उपड़ा से ढकने से नहीं चलेगा तुमको, ऐसा चीज तो कन्वेयर हो सकता है, वायर नेट हो सकता है, इन सब चीजों से हम लोग ढकने का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह का चीज हम लोग इसको बचा सकते हैं। तो अब इसमें डायमेंशन के बारे में बोला गया, क्या डायमेंशन होना चाहिए, जो ढकोगे आप उसमें क्या खास बात होना चाहिए। तो ढकते समय आप क्या खास बात का ध्यान में रखो, सी नंबर पॉइंट, ढकते समय आपका क्या चीज होना चाहिए। देखो सी नंबर मतलब जिस चीज से आप ढक रहे हो, जैसे नेट से अगर ढक रहे हो तो नेट का साइज क्या होगा, यानी नेट साइज जो नेट से आप ढकोगे ना वो, देखो यहाँ वायर नेट है ना, तो वायर नेट का साइज क्या होगा, तो साइज होगा इसका 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर, यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर साइज का वायर नेट से तुम होल को ढकोगे। इस तरह से करना होगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये अदर कंट्री में, अच्छा एक बात, ये इंडिया में नहीं है, इन अदर कंट्री, अदर दूसरा कंट्री में ये होता है, कंट्री में होता है। अब भारत में कितना करने के लिए बोला गया, भारत में जो नियम कितना है इंडिया में 1.5 मीटर इंटू कितना बोला गया है 2.7 मीटर, ये साइज का होता है। ये वाला तो इंडिया से बाहर है, तो ये इंडिया का ये वाला पॉइंट है, ये वाला याद रखना। तुमको पता है यार, नोटिस करना, बहुत बार ना लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, अपना मरा हुआ बकरी गाय को फेंक देते हैं, यहीं पे मरा होगा, ऐसा होता है, मैंने देखा है ऐसा होते हुए, है कि नहीं। और बताओ घर में लोग कैसे नहीं पिटाएगा, मतलब टारगेट करके रखा हुआ किसको पीटना है, सोच क्या है घर से, 7 दिन से किसी से पंगा नहीं लिए हैं। कुछ लोगों का काम ही ऐसा है, गांव में बैठे लोग हैं, उनका काम ही यही है, किसी से पंगा नहीं लिए, किसी को कुछ करना है कि नहीं। क्या किया, एगो तुम्हारा क्या बोलता, कोई कुत्ता को ही मार के फेंक दिए ओपन कास्ट में, मेरा कुत्ता था ओपन कास्ट में, आपका ब्लास्टिंग में मर गया, अब इसका जवाब दीजिए, पूरा मैनेजमेंट इसका जवाब दो, पूरा मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ेगा। बताओ यार, कुत्ता आने का जरूरत था ब्लास्टिंग जगह में, वो कौन सा डीजीएमएस का अधिकारी है जो चेक करने आया। पर ज्यादा पूछोगे तो ज्यादा पिटाई खाओगे, यही बात है। इसलिए बोलते भाई ठीक है, आप जो बात करना है मैनेजमेंट से बात कर लिया, हम लोग को तो उसके बारे में पता नहीं है, यही प्रैक्टिकली है। नेक्स्ट, अब ये जैसे मान लो तुम क्या किए, तुम मान लो एगो होल में तुम क्या किया बाबू, एगो होल था, अब इस होल में क्या किया तुम, नेट से इसको ढक दी, क्या किया, नेट से इसको ढक दिया। कितना साइज था नेट का, 1.5 और 2.7 मीटर नेक्स्ट से तुम ढक दिए। जैसे तुम ढके तो तुम क्या होगा, तो क्या ब्लास्टिंग में उड़ेगा नहीं, बिल्कुल उड़ जाएगा। तो इसके ऊपर ना वेट रखना पड़ेगा, वेट, इसके ऊपर क्या करें हम लोग, लोड रखेंगे, लोड ओवर द नेट, लोड रखना होगा ना, लोड ओवर नेट रखना होगा, लोड कैप्ट ओवर नेट, नेट के ऊपर तुमको लोड रखना हो। कितना लोड रखोगे, किस तरह का लोड रखोगे, 30 से 50 केजी सैंड बैग, क्या रखते हम लोग उसके जगह पे, 30 से 50 केजी का सैंड बैग रख देंगे, है ना, सैंड बैग रख देंगे,
ताकि अगर ब्लास्टिंग भी हो तो मेरा जो नेट है या फिर जो भी तुम्हारा क्या है क्या बोलते उसका नाम यार, बेल्ट कन्वेयर है, तो वो उड़ ना जाए। यानी इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, एक तो सैंड बैग रख देंगे। इसका वजन क्या होगा, 30 से 50 किलो होगा, ताकि उड़ के ना चला जाए कहीं। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो इस तरह टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, इस तरह हम लोग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं किससे बचने के लिए हम लोग, ताकि फ्लाई रॉक में रहना, फ्लाई रॉक अगर हो भी तो उसको अरेस्ट किया जाए, उसको रोका जाए, है ना। तो मोटा मोटी ये सब बात आपको समझ में आया। सर बेंच के उपाय क्या करेंगे, इससे बचने के उपाय तो वही तो बता रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, रखेंगे। सैंड बैग लिखा गया है ना, सैंड बैग, SAND सैंड BAG बैग, ये बैग है। बैग मतलब बस्ता, है ना। सी नंबर में क्या लिखे सर, सी नंबर में नेट का साइज, है ना। जो आप नेट इस्तेमाल करोगे बाबू, जिस नेट या फिर जिस चीज से मफल करने के लिए जो चीज इस्तेमाल करते हो, उसका साइज क्या होगा। अगर अदर कंट्री में कहीं है भारत छोड़ के, तो उसमें होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर, लेकिन भारत में अगर तुम कभी करोगे तो 1.5 मीटर से 2.7 मीटर साइज का तुम्हारा ये इस्तेमाल होगा। हाँ एकदम, वो 2.7 मीटर लिखा गया। तो मोटा मोटी ये बात जो था 4 पॉइंट पे टिका हुआ था कि मफल ब्लास्टिंग टेक्निक होता है क्या है, तो फ्लाई रॉक से बचने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नंबर हम लोग देखे क्या देखे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, होल को ढकते हैं। किससे ढकते हैं हम लोग, तो वायर नेट से ढकते हैं या फिर बेल्ट कन्वेयर से ढकते हैं। इसका साइज क्या होता है, भारत में 1.5 से 2.7, यही याद रखना। और इसमें लोड कितना देता है, लगभग 30 से 50 किलो साइज का देते हैं। इस तरह से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अभी कुछ माइंस में किया जा रहा है क्या, मैं समझा देता हूँ। कुछ माइंस में क्या करते हो लोग, आपको पता है कि नहीं मालूम, मैं समझा देता हूँ। कुछ माइंस में क्या करते हैं लोग, सिंपल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बेसिक चीज। वो लोग क्या करते हैं ना, टायर जो होता है ना, टायर डंपर का पुराना पुराना वाला टायर, उसको कटिंग कर देते हैं। अब कटिंग करने के बाद उसको फैला के ना उसको जोड़ देते हैं आपस में। टायर को कटिंग करा दे, उसको रख रख के एक दूसरे के ऊपर क्या जोड़ जोड़ के मोटा मोटा चदरा ऐसा बना दे, मतलब मोटा मोटा गद्दा गद्दा ऐसा मोटा मोटा बना देता है कटिंग करके उसी को। अब बनाने के बाद क्या करता है ना, वही वाला होल के ऊपर जा जाकर रख देता है। और रखने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, डंपर में लोड करता है उसको, डंपर में लोड करके वहां लेके जाता है। और वहां पर फिर क्या करता है, वो तुम्हारा क्या बोलते, जो किरान होता है ना, चेन वाला जो किरान होता है, वो जो रोप वाला किरान होता है, उसको जरिए वहां से रखना होता है। उसके जरिए काम होता है, आदमी उसको नहीं हिला सकता है, इतना वेट होता है उसका, है ना। तो इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब वो कुछ कुछ माइंस में ऐसा इस्तेमाल किया गया और बताया जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रीयूज कर रहे हैं। जो मेरा किसी चीज का काम का चीज नहीं तो उसको हम लोग रीयूज किए, है ना। डंपर का जो टायर, पुराना टायर, उसको हम लोग रीयूज किए। तो इस तरह से भी काम होता है। अब तो दो बात हमको समझ में आया बाबू, नॉइस के लिए सिंपल समझ में आया कि ये टेक्निक है। और तुम्हारा दूसरा चीज क्या था, फ्लाई रॉक से बचने के लिए केवल हम लोग मफल ब्लास्टिंग टेक्निक्स, ये टेक्निक्स है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स का जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के लिए हम लोग क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन के बारे में जानेंगे, वाइब्रेशन के लिए क्या इस्तेमाल होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से बचने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने 2 नंबर पॉइंट, वाइब्रेशन से बचने के लिए क्या होता है। तो वाइब्रेशन पहले क्या, वाइब्रेशन एक तरह का वेव होता है जो क्या होता है, सरफेस के अकॉर्डिंग फ्लो होते हैं, सरफेस के अकॉर्डिंग बहता है ना, सरफेस के अकॉर्डिंग जाता है। जैसे प्रीवियस क्लास आप शायद आप में से कोई बच्चा किया होगा यूपीपीएससी वाले बैच में, तो हम बताए थे कि जैसे भूकंप क्या होता है, भूकंप भी क्या एक वेव है, वो भी क्या है, तुम याद करो भूकंप के बारे में मैंने क्या बताया, पी वेव होता है, एस वेव होता है, मैंने बताया था ना, पी वेव एस वेव होता है। तो ये सब वेव्स के बारे में मैंने समझाया कि दोनों में क्या अंतर है, नहीं है, सरफेस वेव जिसको बोलते हैं, पी वेव क्या होता है, एल वेव क्या होता है, मैंने समझाया उसके बारे में, है ना। तो उस चीज, और वो क्या है, वो भी भूकंप है, भूकंप क्या एक तरह का वाइब्रेशन है, और ये क्या है, भी एक तरह का वाइब्रेशन ही है। तो जो उसमें था सेम इसमें, सेम वाइब्रेशन का सारा चीज में सेम है, दोनों वेव के बारे में सेम बात है, सेम चीज है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि जो मतलब मोटा मोटी बात समझेंगे ना, उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि वाइब्रेशन क्या है, क्या होता नहीं होता, बीटेक लेवल का चीज है, उतना तुम जानोगे तो फिर फिजिक्स का फिर अलग से एक चैप्टर पढ़ना होगा, है ना। हम लोग मोटा मोटी समझ लेते हैं। और किसी को अगर डिटेल्स में जानना हो कि सर हमको थोड़ा जानना है, तो यूपीपीएससी वाला क्लास को तुम देख लेना, लास्ट वीक शायद डेट क्या होगा, आज 30 तारीख है ना, तो 30 से 7 घटा दो, 23 तारीख के आसपास, 22 23 21 संडे, 22 23 24 तारीख का होगा। 24 तारीख का डेट में तुम चेक करना, 24 तारीख का डेट में यूपीपीएससी क्लास जो हुआ है उस डेट में तुमको मिल जाएगा। मैंने समझाया क्या होता नहीं हो, तो उस क्लास में तुमको मिल जाएगा, वहां देख सकते हो। चलो, तो अब हम लोग बेसिकली समझते हैं कि वाइब्रेशन जो है इसको रोकने का उपाय क्या होता है। तो जो वाइब्रेशन का वेव होता है बाबू, याद रखना, सरफेस के अकॉर्डिंग फ्लो करता है, सरफेस में फ्लो करता है। मतलब ये आपका जैसे जमीन है ना, तो जमीन में फ्लो करेगा वाइब्रेशन, है ना, इस जमीन में फ्लो करेगा, यानी वेव जो होगा इस जमीन के अकॉर्डिंग, सरफेस के अकॉर्डिंग फ्लो करेगा, इस तरह से फ्लो, ये होता है वाइब्रेशन, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो, क्या इमेजिन करो कि मान लो तो इधर तुम्हारा इधर ओपन कास्ट माइंस है, ओसीपी है, ओके, और इधर क्या है, इधर किसी का घर है,
इधर क्या है, किसी का घर बिल्डिंग कुछ भी है, मान लो एक बिल्डिंग है, मैं बना देता हूँ, ठीक है। मान लो एक बिल्डिंग है, ये तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा बचपन का एक स्कूल है, तुम इमेजिन करो, इसमें तुम्हारा सर भैया सब पढ़ा है, पापा दादा सब तुम्हारे इसी स्कूल में पढ़े सब पढ़े और बहुत बच्चे क्लास भी करते हैं। अब इसका वाइब्रेशन ब्लास्ट किया, अब ओपन कास्ट धीरे 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 बहुत दूर था, बहुत दूर मतलब बहुत दूर था, मतलब 2-3 किलोमीटर दूर था, लेकिन ब्लास्टिंग ओपन कास्ट को जानवे करते बढ़ते बढ़ते क्या स्कूल के करीब आ गया। ओपन कास्ट अब इतना सामने पहुंच चुका है, अब ब्लास्टिंग कर रहा है। अब जितना भी ब्लास्टिंग वाइब्रेशन होगा ना, सब तुम्हारे स्कूल से टकराएगा और तुम्हारे बिल्डिंग में दरार बनाएगा, है ना। अब बिल्डिंग में दरार हो जाए तो मास्टर जी तो बोलेंगे हम जाएंगे नहीं भाई, डर लगता है, बच्चे भी जाएंगे नहीं, स्कूल बंद हो जाएगा। तो उस चीज से बचने का उपाय क्या हो सकता है कि हमको वेव को उधर नहीं जाने देना है, वाइब्रेशन को उधर नहीं जाने, इसको रोकने का तरीका क्या हो सकता है, उसी तरीका के बारे में हम लोग जानेंगे, किस किस तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या होता नहीं होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसका 3 तरीका होता है। क्या तरीका होता है वो, इसका 3 तरीका होता है। वाइब्रेशन को रोकने के लिए 3 तरीका, टेक्निक जो होता है 3 तरीका होता है ना। यानी टेक्निक्स क्या 3 तरीका था। ए नंबर को बोलते हैं हम लोग, ए नंबर को बोलते हैं लाइन ड्रिलिंग। फर्स्ट टेक्निक क्या है, लाइन ड्रिलिंग टेक्निक, लाइन ड्रिलिंग, लाइन ड्रिलिंग, ड्रिलिंग। दूसरा टेक्निक क्या है, बी नंबर टेक्निक क्या है, दूसरा टेक्निक को बोलते हैं हम लोग प्री स्प्लिटिंग, प्री स्प्लिटिंग। समझ लेंगे अभी क्लास में सब एक एक बात, ठीक है ना, सब समझ में आ जाएगा, ध्यान सुनना, प्री स्प्लिटिंग। और तीसरा नंबर टेक्निक क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंच, ट्रेंचिंग, 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 है ना। 3 तरह का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लाइन ड्रिलिंग करते हैं, प्री स्प्लिटिंग करते हैं, ट्रेंचिंग। 3 तरह का टेक्निक करके हम लोग वाइब्रेशन को आगे बढ़ने से, आगे प्रोपागेट करने से, बढ़ने से हम लोग रोक सकते हैं। इन 3 विधि से रोका जा सकता है, और इसी तीनों विधि के बारे में जानना है और समझना है कि ये तीनों क्या क्या चीजें है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, यहां से हम लोग क्लास को अब थोड़ा सा अपना क्लास का जो दूसरा पार्ट है वाइब्रेशन, इसको हम लोग जानते हैं और समझते हैं। दूसरा नहीं होगा वाइब्रेशन, तीसरा पॉइंट होगा ना, सॉरी, पहला तो नॉइस हो गया था, दूसरा मफल हो गया, तीसरा वाइब्रेशन होगा। इस पे हम लोग जानते हैं क्या क्या टेक्निक होता है। तो अभी हम लोग एक एक टेक्निक लेंगे, सो लाइन ड्रिलिंग पहले लेंगे, फिर प्री स्प्लिटिंग लेंगे, फिर ट्रेंचिंग लेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे अच्छा से क्या होता है, ठीक है ना। सब चीज को देखेंगे, बुक में मिलेगा बाबू, है ना, हर बुक जो पढ़ा होगा बच्चा सबको मिलेगा, लेकिन एक बार तुम यहाँ पर भी देख लो, सुन लो, तुमको समझ में आ जाएगा। मेरा तो ड्यूटी है, जो बच्चा पढ़ा है, जो बच्चा नहीं पढ़ा है, सबको एक एक करके अच्छे से समझाना, ठीक है। तो क्या है, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्राउंड वाइब्रेशन। पहला क्या है बाबू, टेक्निक में पहला ही बात क्या बोला गया है, अरे यार इस इंक तो चल का नहीं रहा, 1 मिनट रुक जाओ, 2 सेकंड दे देना, ब्लू वाला इंक डाले थे, पता नहीं चल का नहीं रहा, थोड़ा मैं फिर से डाल देता हूँ, बहुत धीरे धीरे गिरा, है ना। देखो तो क्या बोला है इसके बारे में, क्या बोला जाता है, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्राउंड वाइब्रेशन। पहला पॉइंट इसमें क्या है, दिस टेक्निक, टेक्निक यूज्ड टू प्रिवेंट, क्या चीज प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ग्राउंड वाइब्रेशन। एक बात तुम लोग याद रखना बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम लोग, ठीक है, तुम लोग का ये जो नोट है ना, ये जो नोट्स तुम बना रहे हो ना, माइनिंग सरदार ओवरमैन तो कॉमन एग्जाम, इसमें तो काम आएगा ही आएगा। इसके अलावा सेकंड क्लास जब तुम देने जाओगे ना, सेकंड क्लास मैनेजर के लिए, उसमें तो पूरा का पूरा काम आ जाएगा तुम्हारा नोट, ठीक है। 10-20% जो सिलेबस वगैरह चेंज होगा उसमें थोड़ा चेंजेस दिखेगा, लेकिन पूरा का पूरा सेकंड क्लास में भी तुम्हारा काम हो जाएगा। सेकंड क्लास में तुमको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। इवन फर्स्ट क्लास के लिए भी ना, फर्स्ट क्लास के लिए 10-20% थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के पढ़ लोगे, तुम आसानी से पास कर जाओगे। इतने याद रखना, सारा कंटेंट को ले लिया गया है ना, जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, जितना इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोले, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्राउंड वाइब्रेशन, यानी ग्राउंड के वाइब्रेशन को रोकने के लिए हम लोग इस तरह का टेक्निक का प्रयोग करते हैं। किस टेक्निक का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो लाइन ड्रिलिंग करते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसमें होता है क्या, ठीक है, इस टेक्निक में होता है क्या, सब एक करके लिखते हैं फिर समझ लेंगे, ठीक है। पहला, दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, लिखो, इन दिस टेक्निक, इन दिस टेक्निक, TECHNI QUE, इन दिस टेक्निक, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स आर ड्रिल, नंबर ऑफ होल्स आर ड्रिल, होल्स आर ड्रिल, HOLES, होल्स आर ड्रिल। कहां करें हम लोग ड्रिल, अराउंड द, लिखो, ड्रिल अराउंड द माइन बाउंड्री, अराउंड द ओपन कास्ट माइन बाउंड्री,
है ना। ओपन कास्ट का माइन बाउंड्री में हम लोग नंबर ऑफ ड्रिल कर देंगे इसीलिए। जैसे देखो ये आपका ओपन कास्ट है ना, आपका स्कूल यहाँ पे था, आप क्या बोले कि स्कूल मुझे बचाना है सर, इस स्कूल को बचाना, तरीका क्या हो सकता है? तो मैनेजर बोल रहा मेरे पास कोई तरीका नहीं, तुमको हटना हट जाओ, नहीं तो मेरा प्रॉपर्टी यहाँ तक हम लेंगे। अब इतने में आधा तुम्हारा दरार पड़ चुका है, अब आधा कर लिया तो तुम्हारा पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए तुम क्या करवा सकते हैं सर, यहाँ पे लाइन ड्रिलिंग कर दीजिए। लाइन ड्रिलिंग मतलब यहाँ पे होल लगा दीजिए सर, जो आपका बाउंड्री है ना, बाउंड्री में होल लगवा दीजिए बस, इसको बोलते हैं लाइन ड्रिलिंग। बस होल लगवा देना बाउंड्री के अलोंग, बाउंड्री के चारों तरफ ओपन कास्ट में होल लगाने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लाइन ड्रिलिंग। और क्या है इसीलिए लिखा गया इन दिस टेक्निक में क्या करते हैं, बहुत सारा होल करते हैं हम लोग, कहां पे, माइन बाउंड्री के चारों तरफ हम लोग होल करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बाबू, ये जो होल होगा ना उसका साइज डायमेंशन क्या होगा, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जानना ये। तो तीसरा नंबर पॉइंट, जो होल होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, ये समझते हैं। तो डाया ऑफ होल क्या होगा, इसका जो होल होगा उसका डाया कितना रहेगा। तो डाया ऑफ होल, जो आप होल लगाओगे ना उसका डाया कितना होगा, उसका जो डाया रखना 50 से 75 mm, 50 से 75 mm का डाया का होल लगाना पड़ेगा आपको। कितना रखना पड़ेगा, 50 से 75 mm का डाया का होल लगाना पड़ेगा। साथ में क्या करना पड़ेगा, साथ में करना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन टू होल, दो होल का बीच का गैप कितना होगा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू होल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कहीं ज्यादा गैप कर दिए तो वाइब्रेशन उसमें से चला जा सकता है, और कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। देखो हुआ क्या मैं समझाता हूं। यहां से वाइब्रेशन वेव निकला इस तरह से, वाइब्रेशन वेव जाने के लिए तैयार था, लेकिन बीच में क्या किए तुम, होल कर दिए। तो वाइब्रेशन वेव क्या होगा, इसको पार तो करेगा लेकिन उस इंटेंसिटी का नहीं पार करेगा जिससे ज्यादा खतरा था। क्योंकि तुमको पता होना चाहिए साउंड वेव या वाइब्रेशन वेव होता है ना, उसका स्पीड जो होता है सॉलिड में, जब सॉलिड से लिक्विड में कम होता है, लिक्विड से गैस में कम होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। तो सॉलिड के बीच में तुम क्या क्या होल लगा दिए, तो एक तरह से तुम एयर भर दिए, वहां पे हवा आ गया, तो वेव जो होगा, वेव का इंटेंसिटी उस लेवल का नहीं रहेगा जितना लेवल का वो निकल के जा रहा था। तो उसका लेवल क्या होगा वो ब्लास्टिंग जोन से, जैसे मान लो यहाँ पर ब्लास्टिंग हुआ था मेरा, यहां से जब ये निकलेगा, मान लो इस जगह में ब्लास्टिंग हो, यहां से जब निकलेगा वाइब्रेशन, तो तुम क्या देखोगे, यहां से जैसे टकराएगा ना, इसका वेव क्या हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा और छोटा बन जाएगा, मतलब इसका लेवल क्या घट जाएगा, और बाउंड्री तुम्हारा जो स्कूल वगैरह जो भी बिल्डिंग है माइंस बाउंड्री के आसपास, वो क्या होगा, सेफ, वो सेफ जोन में चला जाएगा, उससे कोई फर्क अब उसको पड़ने वाला नहीं। ओपन कास्ट है मान लो, ये ओपन कास्ट का बाउंड्री है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। तो लेकिन साइज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाया कितना होगा होल का, 50 से 75 mm का डाया होता है। साथ ही साथ ये जो होल होगा ना, उसका दोनों का बीच का दूरी कितना होगा, है ना, दूरी कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू होल, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू होल, जो होल करेंगे हम लोग उसका दूरी कितना होगा। तो लिखो डिस्टेंस बिटवीन, मैं छोटा में लिख रहा हूं, बिटवीन का BW लिख रहा हूं ना, बिटवीन टू होल, दो होल का बीच का दूरी कितना होगा। तो दो होल का जो बीच का दूरी होता है 2 से 4 गुना ऑफ डाया, कितना लिखना, 2 से 4 टाइम ऑफ डाया, टाइम्स ऑफ डाया, जो आप होल का डाया ना, डाया ऑफ होल, जो आप होल लगाए ना उसका डाया जितना होगा ना, उसको 2 से 4 गुना। अगर तुम कम रखोगे तो दूरी भी कम हो जाएगा, पास पास करना होगा, ज्यादा रखोगे तो दूरी ज्यादा मिलेगा, तुमको उस तरह से लगाना होगा, डाया ज्यादा रहेगा तो ज्यादा डाया दूरी का होल करोगे। अरे अब सवाल सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका गहराई कितना होगा जो आप होल लगाओगे, इस होल का डेप्थ कितना होगा, 5 नंबर, डेप्थ कितना होगा, डेप्थ ऑफ होल कितना होगा, डेप्थ ऑफ होल। तो जो डेप्थ ऑफ होल बोला जाता है ना, मैक्सिमम फाउंडेशन तक बोला जाता है, या 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर, मिनिमम 9 मीटर, कम से कम कितना करना होगा, 9 मीटर कम से कम गहराई तक तुमको होल करना होगा। 9 मीटर गहरा गहरा होल करोगे तुम, और उसका डाया कितना होगा, 50 से 75 mm का होगा, और दूरी कितना होगा, 2 से 4 गुना डाया का होगा। जैसे मान लो सिंपल, अगर मान लो तुम 50 mm का कर रहे हो, 50 mm तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तो 50 mm का तुम 4 गुना कर दोगे तो कितना आएगा, 50 4 गुना ही तुम लो तो 50 से कितना, 200। तो 200 mm के बाद तुमको दूसरा होल करना, मतलब सटा सटा के होल होगा। होल क्या होगा, पूरा सटा सटा घना घना होल होगा, बहुत पास पास में होल होता है ना। तो इसमें होल करने का जो कॉस्ट है बढ़ जाता है ना, ये तुम बहुत पास पास होल लगाने के लिए तुमको पड़े तो बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि होल लगाने में खर्चा होता है। तो एक बात तो समझ में आया कि होल लगाने वाला जो ऑपरेशन है बहुत ज्यादा एक तरह का खर्चीला भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत पास पास में होल लगाना है। तो इसका सब्स्टिट्यूट, इसका दूसरा तरीका क्या है जिसके जरिए हम लोग इसको रोक सकते हैं। और दूसरा एक बात ये भी बाबू, जैसे मान लो होल तुम लगाए, ठीक है ना, तो होल का जो ना एक लाइफ है, मतलब 10 दिन 20 दिन 25 दिन के बाद क्या होगा, होल भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, भरने स्टार्टिंग हो जाएगा, भर गया होल, पानी बारिश का पानी चला गया उसमें, कंकड़ पत्थर मिट्टी अंदर चला गया, तो होल धीरे धीरे भरना स्टार्टिंग होगा, तो फिर से वो समस्या उत्पन्न होगी। तो होल वाला में एक दिक्कत है। दूसरा चीज इसमें एक और दिक्कत है, मान लो तुम होल लगाए तो बच्चा खेलते खेलते, याद है ना प्रिंस, एक घटना घटा था राजस्थान में, अभी भी घटना याद है मुझे, तो एक बोर होल में चला गया था, है ना, उसको रेस्क्यू करके निकाला गया, 48 घंटे से भी ज्यादा, 72 घंटे से भी ज्यादा समय हो गए थे लगभग, तो उसको रेस्क्यू करके निकाला गया था।
तो अगर मान लो कोई होल इसी तरह लगाया और कोई आदमी, कोई बकरी, कोई कुत्ता घुस गया उसमें, फिर तुम्हारे लिए आफत है ना, कि काहेला होल किया था। तो ये सब समस्या है। तो इसको बचने के लिए जो दूसरा टेक्निक है उसको हम लोग बात करते हैं कि लाइन ड्रिलिंग तो ठीक ठाक था कि वाइब्रेशन को रोक रहा था, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। लाइन ड्रिलिंग के जरिए जो वाइब्रेशन को तो रोकता है लेकिन अच्छा नहीं माना जाता, कॉस्टली भी है, बहुत सामने सामने होल लगाना पड़ता है, साथ ही साथ इसमें होल बंद भी हो सकता है दोबारा। तो ये सारे समस्या है, ठीक है ना, से बात करते हैं। मिनिमम 5 मीटर लिखा, मिनिमम 9 मीटर लिखा हुआ है। पता नहीं यार मेरा राइटिंग इतना खराब हो गया यार, अब कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, बता। चलो, तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन ड्रिलिंग के बाद जो दूसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे। लाइन ड्रिलिंग के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट किससे रिलेटेड उसको हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो लाइन ड्रिलिंग अगर सफल नहीं हुआ, लाइन ड्रिलिंग का अगर प्रयास मेरा ठीक ठाक नहीं काम करता है, तो हम लोग दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री स्प्लिटिंग। प्री स्प्लिटिंग पे चर्चा करेंगे। तो तुम लोग में से आज कौन कौन तीज व्रत किया है? लड़की लोग से तो उम्मीद कमी है, छोड़िए दो। ब्लास्टिंग के बाद सैंड वापस ले आना, उठा के यार उसको वापस ले आना है, ठीक है। मतलब उम्मीद तो छोड़ ही दो। क्लास में जो बच्चे ने तो 100% उम्मीद छोड़ दे कि कोई करने वाली भी मिलेगी। मतलब आज के डेट में तो मैं देख रहा हूँ कोई लड़का खोजने के लिए यार लड़की, तो वो लड़का नौकरी करता है नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगला बार ट्राई कीजिए। यार अगला बार क्या ट्राई करेगा, तो ट्राई नेक्स्ट टाइम। मतलब ऐसा सीधा रिजेक्ट कर दे रही है, सिंपल बोला। लड़का नौकरी करता है, बोला नहीं, बोले ठीक है ट्राई नेक्स्ट टाइम। हमको तो लड़की को चाहिए, मतलब लड़की कुछ भी रहे हैं, उसको बोल दे यार गवर्नमेंट के को नौकरी एग्जाम देने के लिए जाए ना, फॉर्म भर के एग्जाम देने जाएगी ना, तो एग्जाम का हॉल में देखिए कितना भीड़ होता है ना, वो बेहोश हो जाएगी वहीं बाहर में। और उस लड़की को चाहिए सरकारी नौकरी वाला लड़का, क्यों? भगवान उसको थोड़ा सा सुंदर बना दिया है, इस वजह से उसको सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। और उसको लगता है कि इस जन्म में कोई ना कोई गधा इंसान तो होगा ही जो सरकारी नौकरी करके लाके मुझे मेरा जरूरत को पूरा करेगा, ठीक है ना। यही है, यही खास बात है। भले ही वो पूरा एकदम गधा रहे, उसको बात करने का तमीज ना हो, लेकिन सरकारी नौकरी वाला ही लड़का चाहिए, क्योंकि क्योंकि वही कंडीशन ही है। और डिमांड तो तुम ही लोग बढ़ा देते हो यार, ये भी तो बात है। डिमांड तो तुम ही लोग बढ़ा दे रहे हो, भी तो सोचो कि हाँ सर डिमांड बढ़ाने में तुम लोग भी कम नहीं हो। फेसबुक से, व्हाट्सएप से कहां कहां पीछा नहीं करते उसका, तो कहीं नहीं डिमांड बढ़ा के बात करेगी वो भी। डिमांड बढ़ाने में तुम लोग का भी तो हाथ कम नहीं है। चलो हम लोग अब दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं। लाइन ड्रिलिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्री स्प्लिटिंग। प्री स्प्लिटिंग पे थोड़ा चर्चा करते हैं, प्री स्प्लिटिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी प्री स्प्लिटिंग को समझ लेते हैं बाबू। चलो प्री स्प्लिटिंग क्या होता है इसको जान लेते हैं, ठीक है। हंसी मजाक क्लास का पार्ट है, अगर हंसी मजाक नहीं करोगे तो फिर क्लास बोरिंग जैसा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टेक्निक क्या है, प्री स्प्लिटिंग। PRESPLITING, SPLITING, प्री स्प्लिटिंग। व्हाट इज प्री स्प्लिटिंग? प्री स्प्लिटिंग देखो वर्ड क्या है, स्प्लिट करना। स्प्लिट मतलब तोड़ना, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। देखो लाइन ड्रिलिंग में क्या कर रहे थे हम लोग, लाइन ड्रिलिंग में समझे जैसे ओपन कास्ट है और इधर मुझे वाइब्रेशन को जाने से रोकना है। इधर मेरा अगर कोई बिल्डिंग वगैरह है तो इस बिल्डिंग में मतलब ये वाइब्रेशन वेव ना जाए, इसको रोकने के लिए क्या क्या लाइन ड्रिलिंग की एकदम सटा सटा के। तो ये थोड़ा खर्चीला है। क्यों खर्चीला, तुम खुद बताए थे पहले भी, इसमें तुमको सामने सामने होल करना होता है, बहुत डिस्टर्बिंग चीज है ये। तो इसके जगह पे जो टेक्निक है प्री स्प्लिटिंग। अब इसमें समझते क्या है, मेन टारगेट क्या है बाबू। मेन टारगेट सिंपल है कि दोनों का बीच का दूरी को तुम बढ़ा दो, दोनों के बीच को गैप बना दो। क्योंकि वाइब्रेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कांटेक्ट। जैसे तुम एक सबसे अच्छा एग्जांपल काम करो ना, देखो तुम कोई दीवार में कोई दरवाजा पे ऐसा कान लगा कभी सुने हो आवाज करके टन 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 कितना रिंगिंग साउंड आता है। कोई भी चीज को ना तुम कान के पास चदरा या कोई भी चीज में तुम साउंड को ऐसा लगा हल्का ठोकना, कितना स्पीड में आता है। वही तुम हटा लोगे तो नहीं आएगा। क्यों? ये सॉलिड में साउंड यानी वाइब्रेशन का स्पीड ज्यादा होता है, हवा में कम होता है, पानी में और ज्यादा होता है। हवा से ज्यादा होता है पानी में, पानी से ज्यादा होता है सॉलिड में। पत्थर को ना तुम पानी में रख के तुम ठोकोगे ना तो बहुत रिंगिंग साउंड मिलेगा तुमको। पानी में तुमको भी डूबा हुआ रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम हवा में रहोगे और पानी को नीचे ठोकोगे, तब नहीं। तुम पानी में डूबो, पत्थर को ठोकना, तुमको साउंड पता चले कितना ज्यादा साउंड आता है, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होती है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वेलोसिटी भी ज्यादा होता है।
तो यहाँ पे एक बात है बाबू कि हम लोग अगर गैप कर दे, सॉलिड अगर रहेगा ना, अगर मान लो मेरा ये जो जमीन है, मेरा जमीन अगर मान लो पूरा सॉलिड है, तो जो वाइब्रेशन है ना पूरा स्पीड में चला जाएगा पूरा। लेकिन अगर बीच में हम क्या करें, गैप बना दे, तो क्या होगा, उसके बाद वो जा नहीं पाएगा। मतलब अगर इधर मेरा ओपन कास्ट है, इधर मेरा ओसीपी है, और बीच में अगर हम किसी तरह से गैप बना पाए, इधर कितना भी अगर बुर्ज खलीफा भी क्यों ना खड़ा हो, अगर बीच में अगर गैप बना पाए ना, तो ब्लास्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा बुर्ज खलीफा पे, बुर्ज खलीफा हिलेगा तक नहीं। लेकिन अगर ये अगर सॉलिड अगर हो ना, ठीक है ना, तो बुर्ज खलीफा एक ही ब्लास्टिंग में गिर सकता है, ठीक है ना। तो यही बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, गैप करने की कोशिश करें कि हम लोग एक गैप कर देते, चारों तरफ एक गैप बना देते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं, ये टेक्निक क्या है इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखो, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्राउंड वाइब्रेशन बाय रिफ्लेक्टिंग द शॉक वेव। देखो क्या होता है, एक नंबर पॉइंट लिखो या एक नंबर लिखो, दिस टेक्निक is used to prevent ground vibration, is used to prevent ground vibration by के what, by reflecting the shock wave, reflecting the शॉक वेव। जो शॉक वेव बनता है ना, वो शॉक वेव जो बनता है, जो वेव बन रहा ना, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया था। कैसे, स्प्लिटिंग के जरिए, हम लोग समझेंगे थोड़ा देर में ना, स्प्लिटिंग के जरिए, बाय मेकिंग स्प्लिट लिख लो, बाय मेकिंग स्प्लिट, बाय क्रिएट स्प्लिट लिखो, बाय क्रिएट लिखो, बाय क्रिएट स्प्लिट, स्प्लिट बनाकर किसके जरिए करते हैं हम लोग, स्प्लिट, बाय क्रिएट स्प्लिट, स्प्लिट बनाकर हम लोग क्या करते हैं, इसको ही करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर टू क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं इससे रिलेटेड, दूसरा पॉइंट क्या है, इन दिस टेक्निक नंबर्स ऑफ होल्स आर ड्रिलिंग। इस टेक्निक में क्या होता है, लिखो इन दिस टेक्निक, तो लिखते हैं इन दिस टेक्निक क्या होता है, लिखो इन दिस टेक्निक, TECHNIQUE, इन दिस टेक्निक द नंबर्स ऑफ लिखे, द नंबर्स ऑफ होल्स आर ड्रिल अलोंग द बाउंड्री, holes are drill along the boundary, बाउंड्री के अलोंग बहुत सारा होल ड्रिलिंग करते हैं, किसके जैसा, लाइक लाइन ड्रिलिंग के जैसा, बट इसमें अंतर है, एंड वन आउट ऑफ 3 होल शैल बी चार्ज एंड ब्लास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, एंड, ये एंड का जो कहानी है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड इसको नीचे लिख दे, क्या मजा आएगा, एंड 1 आउट ऑफ 3 होल, आउट ऑफ 3 होल, 3 मतलब 3 होल, 3 होल में से एक 3 होल shall be charged and blasted। उसे क्या करेंगे हम लोग, चार्ज भी करेंगे, साथ में क्या करेंगे, ब्लास्ट भी करेंगे। मतलब 3 में से एक होल को चार्ज करके ब्लास्ट कर देना है, बस यही कहानी है। तुम सोचो, तुमको क्या बोले, स्प्लिटिंग करना है, तो दिमाग क्या लगा, बोला सर ये ओपन कास्ट माइंस है, ठीक है, इधर मेरा दोस्त का घर है, सर हम दोस्त का घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कहा है दोस्त का घर बचाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन सर मेरा दोस्त है, रहना उठना उसी घर में था, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, बाकी माइनिंग वाला तो इसका उल्टा करेगा, दोस्त का घर है बोले पहले इसी को उड़ाओ यार, बाद में बचेगा जो देखा जाएगा, है ना, कोई रिस्क नहीं है सर, जितना ब्लास्टिंग करना करिए, मेरा दोस्त हम सब संभाल लेंगे। माइनिंग वाला बच्चा तो यही बोलेगा, सर जितना ब्लास्टिंग करना करिए कोई दिक्कत नहीं, मेरा दोस्त सब संभाल लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे, है ना, ठीक है। तो क्या कर रहा हो, तो इसमें देखो, इसमें मतलब होल किए, इस तरह से होल किए, इसमें थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा बना रहा, इस तरह होल किए हम लोग, होल किए, और हर 3 में से एक होल, 3 में 1 2 3 में से ये वाला पहला होल, 1 2 3 में से ये वाला होल, 3 में से एक होल को क्या करें, चार्ज करेंगे और ब्लास्ट करेंगे। तो जैसे तुम ब्लास्ट करोगे बाबू, एक ना एक दरार बन जाएगा, इसके बीच क्या होगा, दरार क्रिएट हो जाएगा, बहुत बड़ा गैप नहीं बनेगा, लेकिन एक दरार बन जाएगा, होल के बीच में ना एक क्रैक्स, एक नेचुरल क्रैक्स क्रिएट हो जाएगा, और वही क्रैक क्या करेगा, इसका वाइब्रेशन को इधर जाने से रोकेगा। वही क्रैक क्या करेगा वो, जो यहाँ से वाइब्रेशन वेव उठेगा ना, ऐसे करके वाइब्रेशन जो जाना चाहेगा इधर ओपन कास्ट की ओर, वो इसको अगर रिफ्लेक्ट कर देगा, इधर रिफ्लेक्ट होकर जाएगा ही नहीं आगे की ओर, और ये जो तुम्हारा घर है वो घर क्या रहेगा, सेफ रहेगा,
सुरक्षित घर बचा हुआ रहेगा। तो क्या इस तरीका हो सकता है फ्री स्प्लिटिंग का। अभी तुमको पता है अभी हाल ही फिलहाल एक ब्लास्टिंग का बहुत अच्छा टेक्निक इस्तेमाल किया गया था, कभी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अगर मौका मिलेगा तो। वो ट्विन टावर को गिराने के लिए, है ना, दिल्ली के नोएडा के शहर में ट्विन टावर को गिराने के लिए ब्लास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। उसमें हमारे देश के जो सीएसआर है ना, सिम्फर जिसको तुम लोग बोलते हो, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको जो CSIR है वो भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था इस बिल्डिंग को गिराने में। तो कभी अगर मौका मिले क्लास में उस पर चर्चा करने के बारे में, तो कभी चर्चा करने का प्रयास करूंगा, क्या था नहीं था, कैसे हुआ नहीं हुआ, उस पर हम लोग देखेंगे समझेंगे। खैर हम लोग अपना एग्जाम से मतलब ज्यादा रहता है, हम लोग उस पर थोड़ा देख लेते हैं, जान लेते हैं, इसी को देखते हैं, ठीक है। चलो ये होता है नेक्स्ट। तो अब समझते हैं कि जो होल है, ये जो होल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर क्या है, यहाँ पे होल का कहानी आ गया, तो होल का साइज के ऊपर बात आएगा। तो साइज ऑफ द होल समझते हैं। तो सबसे पहले इसका डाया ऑफ होल क्या होगा, डाया ऑफ होल मतलब जो आप होल इस्तेमाल करोगे उसका डाया कितना होगा, है ना, होल का डाया कितना होगा। तो जो भी आप होल इस्तेमाल करो उसका डाया कितना होगा, 100 से 150 mm 150 mm का होल इस्तेमाल करोगे। उसमें कितना था, 50 से 75 था, इसको दोगुना है, देखो 50 दोगुना है, 50 सीधा 100, 75 सीधा 150, यानी उसका सीधा दोगुना है। तीसरा नंबर डिस्टेंस बिटवीन टू होल, इसमें जो होल का डिस्टेंस होगा कितना होगा, चौथा नंबर पॉइंट, डिस्टेंस कितना होगा, याद रखने का तरीका याद रखना बाबू, डिस्टेंस 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 बिटवीन टू होल। जब दो होल आप लगाते उसको दूरी कितना मेंटेन करोगे, दो होल का बीच का दूरी कितना होगा, तो जो होल आप लगाओ उसका दूरी कितना होगा, 10 से 12 गुना ऑफ डाया, 10 to 10 से 12 टाइम्स ऑफ डाया। जो आप होल लगा रहे हैं ना उसका डाया का कितना होगा, 10 से 12 गुना आप इस्तेमाल करोगे, किसके लिए, उन दोनों होल का दूरी को मेंटेन करने के लिए। अगर 100 mm है तो 100 का 10 गुना कितना हो गया, लगभग 1 मीटर हो जाएगा, है ना, 100 गुना 10 यानी 1000 mm मतलब 1 मीटर आप इस्तेमाल करोगे, 1 मीटर आपका होगा। अब सवाल है, देखो यहाँ पे तुम क्या किए, ब्लास्टिंग कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। तो ब्लास्टिंग जब करोगे तो तुमको एक्सप्लोसिव के बारे में भी पता होना चाहिए कि किस तरह का एक्सप्लोसिव आप इस्तेमाल करोगे यहाँ पे, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं कि चार्ज और ब्लास्टिंग करना है तो एक्सप्लोसिव यूज कितना करना है, ठीक है। तो एक्सप्लोसिव यूज आप कितना करोगे, EXPLOSIV, एक्सप्लोसिव यूज आप कितना करोगे। तो इसमें जो एक्सप्लोसिव यूज होगा कितना होगा, वो होगा आपका 0.1 से 3 kg, 0.1 से कितना kg, 0.3 kg पर मीटर के हिसाब से। 1 मीटर में आप इतना इस्तेमाल करोगे, इससे ज्यादा आपका इस्तेमाल नहीं करना है। 0.1 से 0.3 kg एक्सप्लोसिव इस्तेमाल, वो डिपेंड करेगा आपका रॉक का स्ट्रेंथ क्या उसके ऊपर, ठीक है। और डेप्थ ऑफ होल क्या होगा, है ना, डेप्थ ऑफ होल जो आप होल करोगे ना उसका डेप्थ क्या होगा, उस पर भी लिख लेते हैं, छठा नंबर पॉइंट इसी में लिख देता हूं, है ना, डेप्थ ऑफ होल, जो होल करोगे ब्लास्टिंग के लिए उसका गहराई क्या होगा, होल क्या होगा। तो इस केस में जो होल होगा ना, द डीपेस्ट फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग और हाउस, डीपेस्ट सबसे ज्यादा गहरा वाला, है ना, डीपेस्ट। देखो एक्चुअली ना झुक के लिखना पड़ेगा इसलिए दिक्कत होता है। डीपेस्ट फाउंडेशन ऑफ हाउस और बिल्डिंग, जब घर है ना, जो घर आपका आसपास का है ना, बिल्डिंग लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिल्डिंग जो आप बिल्डिंग के आसपास ब्लास्टिंग कर रहे हो ना, उस बिल्डिंग का सबसे गहरा फाउंडेशन मतलब आपको पता है कि जब कोई बिल्डिंग घर बनाया था सबसे पहले फाउंडेशन यानी भीत काटा जाता है। जैसे पहले हम लोग जमीन के नीचे भीत काटते हैं, वहां से बनना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं तो जमीन में सीधा दीवार खड़ा कर देते तो ढह जाएगा। सबसे पहले जमीन काट करके उसको सेट करना होता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी बना रहे, बेस तैयार किया जाता है। और बाबू याद रखना, बेस तैयार करने में ना, बेस छत ढलाई करने में जितना खर्चा होता है ना, उससे ज्यादा खर्चा होता है बेस ढलाई करने में, बेस बनाने में होता है। आपको पता होना चाहिए, कभी घर बनाओगे, घर में मम्मी पापा बनाया ना, उसको पूछना कि बेस बनाने में ना, घर का जो बुनियाद है ना ढालने में ना, वो छत ढालने से ज्यादा खर्चा होता है। इसीलिए सबको बोलता है कि बेस मजबूत रखोगे तो कोई भी चीज को पार कर सकते हो, बेस अगर ठीक ठाक नहीं रहा तो कहीं भी ढह जाओगे, है ना। तुक्का से कहीं लग गया तो कोई बात नहीं, किस्मत तेज था तुम्हारा। सर आप अपने बारे में बताइए, कैसे शादी लगा था आपका। यार ये कौन सा एग्जाम में आने वाला तुम्हारा है। हाँ, मेरा शादी कैसा लगा तो तुम कौन सा एग्जाम में तुम्हारा आने वाला बताओ। चलो एक बार पॉइंट्स को सारा फिर से देखते हैं, ठीक है, सारा पॉइंट्स एक बार देखते हैं।
फिर से देखते हैं, 2 मिनट 3 मिनट का काम है, समझते हैं। देखो टॉपिक क्या है, प्री स्प्लिटिंग। प्री स्प्लिटिंग हम लोग देखे, लाइन ड्रिलिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, होल कर दे रहे थे, लेकिन प्री स्प्लिटिंग में होल करने से होगा नहीं। होल करने के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करके स्प्लिट कर देना, एक स्प्लिट बना देना दोनों के बीच में, ताकि वेव क्या हो, रिफ्लेक्ट होके तुम्हारे पास वापस आ जाए, जो ओपन कास्ट माइंस है उसमें तुम्हारा वापस लौट के आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखा गया, इन दिस टेक्निक द नंबर्स ऑफ होल्स आर ड्रिल इन द बाउंड्री, मतलब बाउंड्री ऑफ द माइंस, एंड 1 आउट ऑफ 3, 3 में से एक होल को चार्ज करके ब्लास्ट करना है। 3 में से एक होल को क्या करना है, वो चार्ज करके ब्लास्ट करना ही लिखा गया है। हर 3 में से एक होल को चार्ज करना, मतलब अगर हम थोड़ा सा आप अगर जगह दोगे, कहां पे बनाए, यहाँ पे बनाते हैं ना, जैसे मान लो आपको ओपन कास्ट का बाउंड्री है, तो इस तरह से आप होल लगाओगे ना, होल लगाओगे ना, तो हर 3 में से एक होल, 3 मतलब जैसे मान लो, चलो काउंटिंग करते हैं हम लोग, थोड़ा यहाँ समझते हैं, काउंटिंग ले लेते हैं। तो 3 होल लेते हैं, मान लो ये वाला छोड़ देते हैं, 1 2 3 में से एक होल इसको चार्ज किए, 1 2 3 में से इसको चार्ज किए, 1 2 इधर एक मान लो और है, तो 3 इसको चार्ज करोगे, इस तरह से करना होगा। इसको चार्ज करके ब्लास्ट करोगे ना, तो एक क्या हो, क्रैक डेवलप हो जाएगा पूरे में, है ना, एक क्रैक डेवलप हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्री स्प्लिटिंग। प्री स्प्लिटिंग करके तुम रोक सकते हो। अब सवाल है कि जो स्प्लिटिंग की है, इसमें तुमको होल करना पड़ेगा, होल के बीच का दूरी मेंटेन करना पड़ेगा, एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका क्या क्या मतलब डेटा क्या है, तो जो होल होगा उसका डाया कितना होगा, 100 से 150 mm होगा, यानी होल जो करोगे उसका डाया कितना होगा, 100 से 150। 100 से 150 mm मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 10 से 15 सेंटीमीटर। कितना होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर का होल करोगे, है ना, 10 से 15 सेंटीमीटर होल किए। डिस्टेंस बिटवीन दो होल के बीच का दूरी कितना होगा, जो आप डाया रखोगे उसका 10 से 15 गुना, 10 से 12 गुना, माफ करना, 10 से 12 गुना। सपोज मान लो आपका डाया है 10 सेंटीमीटर, इसका 10 गुना कर दो, 10 गुना 10 कितना हो गया, यानी 100 हो गया, यानी 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, यानी होल का बीच का दूरी कितना हो गया, 1 मीटर। अगर 10 गुना तुम रखते हो तो 12 गुना रखोगे तो 1.2 मीटर, यानी 1.2 मीटर हो जाएगा। अब एक्सप्लोसिव कितना यूज करना है इस हॉल में, तो हर मीटर गहराई के हिसाब से, जितना गहरा तुम्हारा होगा उस हिसाब से 0.1 से 0.3 केजी इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं, है ना। और तीसरा नंबर डेप्थ ऑफ होल क्या होगा, होल का गहराई कितना होगा, जो जितना आपका मैक्सिमम फाउंडेशन बिल्डिंग का है उतना गहरा तक आपको करना होगा, नहीं तो क्या होगा वो देखो, समझना, इस बात को समझते हैं, नहीं तो क्या होगा। जैसे मान लो आप ओपन कास्ट बाउंड्री, आप यहाँ होल लगाए, छोटा सा होल लगाए, इतना इतना गहरा का होल लगाए, इतना गहरा आप होल लगाए, ठीक है, और बिल्डिंग था, इतना गहरा बिल्डिंग था, बिल्डिंग का फाउंडेशन इतना गहरा था, मान लेता हूं मैं बिल्डिंग का फाउंडेशन, ये जो बिल्डिंग है ना मेरा, ये बिल्डिंग का फाउंडेशन मेरा इतना गहरा है, इतना गहरा बिल्डिंग का फाउंडेशन ऐसा मान लेता हूं, ये बिल्डिंग इतना गहरा बना हुआ, तब क्या होगा, इसके नीचे से जब वेव पार होगा ना, तो इससे टकराएगा, तब फिर से इसमें वाइब्रेशन बनाएगा। इसलिए तुम्हारा जो होल होगा ना वो हर एक होल इससे ज्यादा गहरा होना चाहिए, ताकि तुम्हारा पूरा का पूरा स्प्लिट हो जाए, यहां से जितना भी वेव आएगा इससे टकरा के लौट जाएगा, अब बाद बाकी इसका नीचे से फ्लो, ठीक है। तो यही वाला पॉइंट लिखा गया है, डीपेस्ट फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग से ज्यादा होना चाहिए, है ना, इतना रखना पड़ेगा कम से कम, तब तुम आप उस बिल्डिंग को सुरक्षित रख पाओगे, उस बिल्डिंग को सुरक्षित रखने का काम होगा। तो मोटा मोटी यहाँ पर बेसिक सारी चीजें समझ में आ गई होगी, क्या होता नहीं होता है। अब इस टॉपिक का जो आखिरी पॉइंट बचा हुआ है, आज का क्लास का भी आखिरी पॉइंट हमको लग रहा है, ट्रेंचिंग, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ट्रेंचिंग को पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रेंचिंग को जानते हैं। अरे मिटाने वाला आज कहां रख दिया, मिल नहीं रहा, मिला। ट्रेंचिंग को देखते हैं, ठीक है। ट्रेंचिंग यानी वाइब्रेशन का भी पार्ट है, तीसरा टेक्निक है ट्रेंचिंग जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रेंचिंग, ट्रेंच का मतलब था ट्रेंच कटिंग, है ना, ट्रेंचिंग का मतलब क्या था, ट्रेंच कटिंग, हम लोग जानेंगे, है ना। तीसरा पॉइंट क्या चल रहा था, वाइब्रेशन चला था ना, वाइब्रेशन। ट्रेंच ये वाला बहुत जगह यूज होता है ना, बाकी दो चीज यूज नहीं होता है, ये सबसे सिंपल तरीका है, क्योंकि उसमें देखो होल करो, चार्ज करो, वो भी एक झमेला वाला पार्ट है यार, ये होल करेगा, फिर चार्ज करो, फिर ब्लास्टिंग करो, है ना, थोड़ा झमेला जैसा लगता है। उसका सबसे सिंपल तरीका जो हम लोग माइनिंग टर्म में जो हम लोग जानते हैं, कि जब से सबसे आसान वो बताइए, है ना, सबसे आसान वो बताइए, होल कौन मशीन ले जाएगा, होल करेगा, चार्ज करेगा, माथा खराब, वो सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका यही है, टिकाऊ भी है, ट्रेंचिंग बोलते हैं, ना, ये भी वाइब्रेशन से रिलेटेड है, वाइब्रेशन का पार्ट। इसमें क्या होता है, दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट द ग्राउंड वाइब्रेशन। क्या होता है इसमें, ये भी क्या है, ग्राउंड वाइब्रेशन को रोकने के लिए होता है। मैं लिखूंगा नहीं बार बार, तुम लोग लिख लेना यार, है ना, सी नंबर का लिख लेना, वही जो दूसरा वाला में लाइन लिखा था स्टार्टिंग में, इसको यहाँ उतार लेना, कि दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट द ग्राउंड वाइब्रेशन। यहाँ क्या लिख लोगे, ग्राउंड वाइब्रेशन लिख लेना, ठीक है।
लिख लेना, उतना अब नहीं एनर्जी बच रहा मेरा शरीर में, लिखने के लिए नहीं बच रहा, बोरिंग जैसा लग रहा है एक ही चीज बार बार। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, लिखो इन दिस टेक्निक, क्या करते हैं हम लोग इस टेक्निक में, क्या होता है लिखो, इन दिस टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग, इन दिस टेक्निक ए ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब क्या होता है, ड्रेन होता है ना, ड्रेन होता है, ड्रेन मतलब नाला है ना, नाला ऐसा कटिंग करते हैं। ए ट्रेंच इज प्रिपेयर, प्रिपेयर कर देते हैं, बना देते हैं। कहां बनाते हैं हम लोग प्रिपेयर, अलोंग द बाउंड्री ऑफ ओपन कास्ट। ओपन कास्ट का बाउंड्री में हम लोग क्या करते हैं, एक नाला जैसा, ट्रेंच जैसा हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा कर देते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रेंचिंग। ठीक है, समटाइम दिस ट्रेंच इज फिल्ड विथ एश और लो डेंसिटी मटेरियल। कभी कभी क्या करते हैं, समटाइम्स दिस ट्रेंच trenches this trench is filled with what, ash मतलब राख, ash और low density material। बाबू देखे थे हम एक बार, है ना, ऐसा घटना हम देखे थे कि सच में वाइब्रेशन के कारण ना, ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग के कारण लोगों का घर जो है ना नुकसान होता है, दीवार वगैरह में क्रैक डेवलप हो जाता है। सच में हम देखे थे, सच में ऐसा होता है, तो ये होता है ना। तो ये एक टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नाला ऐसा कोड़ दिए चारों तरफ, और ये क्या होगा, नाला में हम लोग क्या करें, कभी कभी हम लोग एश भी फिलअप कर देते हैं, लो डेंसिटी मटेरियल, राख वगैरह जो है ना, हल्का हल्का जो चीज उसको भर देते हैं हम लोग, ताकि क्या हो, जैसे ताकि क्या होगा, नाला में भी कोई गिर गया तो उसके बारे में भी कोई क्लेम ना करे कि गिर गया, कुछ भरा हुआ रहेगा तो कोई गिरने का चांस भी नहीं रहेगा ना। अब तीसरा नंबर जिस चीज से रिलेटेड जो पॉइंट आता है, गहराई कितना होगा, इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं। द डेप्थ ऑफ द ट्रेंच शुड बी इज अप टू, लिखो द डेप्थ क्या होगा, डेप्थ इसका होगा, डेप्थ कितना होगा, डेप्थ क्या होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, अप टू द डीपेस्ट फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, अप टू, वही सेम लाइन, डीपेस्ट फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग लिखे है ना, बिल्डिंग और हाउस और होम, हाउस, जब घर और बिल्डिंग है ना, उसका सबसे डीपेस्ट फाउंडेशन तक इसका गहराई होगा। यही है ट्रेंचिंग का काम। ट्रेंचिंग क्या करते हैं, भी वाइब्रेशन को प्रिवेंट करता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है। और नॉइस के बारे में तो बताएं, नोनेल का इस्तेमाल होता है, और जो मॉडर्न ब्लास्टिंग टेक्निक्स है ना, वो भी इस्तेमाल होता है, उस पर हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। नॉइस वाला में स्पेशली हम लोग क्लास का पार्ट ही है वो, मेन पार्ट, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे ही अपना टॉपिक में, वो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें बचने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये कुछ हो गया हम लोग का नेक्स्ट सिलेबस का जो पार्ट होगा, आपको मैं समझा देते हैं बात करके। हम लोग का जो टॉपिक होगा आने वाला टाइम में, हम लोग, अच्छा पहले इसको लिख लो, फर्स्ट राइट इट एवरीथिंग, अच्छे से लिख लो। एक बार मैं समझा देता हूँ इसमें क्या होता है। इस ब्लास्टिंग टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नाला कटिंग कर देते हैं। जो मेरा ओपन कास्ट माइंस है ना, उसके चारों तरफ नाला काट देंगे। जैसे मान लो मेरा ओपन कास्ट माइंस ही बहुत आसान है ना, नाला काटना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तुम बैकहो वगैरह लगा दो, है ना, तो क्या बोलते हैं यार, एक मशीन बहुत फेमस है, जेसीबी लगा दो, फटाफट वो काट देगा। ऐसा करके नाला काट दो, बस कुछ नहीं करना है, गहरा सा नाला काट दो, और कुछ करना ही नहीं इसमें। और अगर जरूरत पड़ा, मान लो बहुत ज्यादा मटेरियल है, बहुत ज्यादा पैसा वैसा, तो इसको फिलअप कर दो, एस उस डाल दो। एस मतलब जो राख वगैरह होता है ना, जो यहाँ से मिलता है, क्या बोलते हैं उसको यार, घर से निकलने वाला छाई का बात नहीं कर रहा हूं मैं। एश का मतलब होता है यहाँ पे जो एनटीपीसी पावर प्लांट जिसको बोलते हैं, एनटीपीसी पावर प्लांट जैसा भी है, उस पावर प्लांट से निकलने वाला छाई, उसको फिलिप करवा दो, यहाँ पे फिलिंग करवा दो। तो जैसे तुम फिलिंग करवा दोगे ना, तो इसमें क्या होगा, लो डेंसिटी मटेरियल एक आ जाएगा। तो इसका जब तुम यहां से जब वाइब्रेशन निकलेगा ना, तो उसका जो इंटेंसिटी है वैसा रहेगा नहीं, वो तुम्हारा बिल्डिंग वगैरह को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, तो ये खास बात होता है, इस तरह हम लोग करते हैं, इस तरह काम होता है। ठीक है,
ये एस फिलिंग कराएगी। ये क्या होगा? एस। एस और एस कहां से निकला? ये एनटीपीसी से निकला है ना, एनटीपीसी से निकला है, कोई पावर प्लांट से निकला हुआ एस है, वहां से फिलिंग करवा देते, बस इतना ही होता है। और ये जो ट्रेंच होगा सर, गहराई कितना रखना पड़ेगा? सबसे ज्यादा डीपेस्ट बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है उतना तक करना होगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत है, गड़बड़ है। फाउंडेशन तक नहीं करोगे तो फिर वाइब्रेशन का इफेक्ट उसमें जाएगा, उस बिल्डिंग में पहुंचेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी ये सारा बात है, यहाँ तक सारा का सारा चीज है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है, जानना क्या है। टोटल 29 लोगों ने मैसेज कर दिया, एग्जाम नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम मेरा वाला इतना इंटरेस्ट काय ले रहे हैं बिना मतलब का? सर उसको तो गार्लैंड ड्रेन बोलते हैं, गार्लैंड ड्रेन अलग होता है ना, ये ट्रेंच बोलते हैं। तुम्हारा वाला हम तो पढ़े नहीं, अब सवाल अपना पूछोगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा, है ना। अब जो भी तुम बात करोगे मैं देख पाऊंगा। तुम इससे पहले जो भी भेजे, जो भी कराए, वो सारा का सारा चीज पार्ट पार हो गया। अब मैं देख रहा हूं तुम्हारा मैसेज को, अब तुम रिप्लाई दोगे तो मैं तुम्हारा रिप्लाई को देख पाऊंगा। एक नंबर पॉइंट दीपक का पॉइंट है, एक नंबर में लिखा ना था क्या? दिस टेक्निक लिखो, दिस टेक्निक, ठीक है, यूज टू प्रिवेंट द ग्राउंड वाइब्रेशन, है ना, दिस टेक्निक। हम जो पहला 2 नंबर में लिखे थे ना, बी में सेम यहां लिखना है, बी का एक में जो था सेम वही लिखना है ना। देखो, सेम एज बी का एक में जो था, अभी जो बी में लिखे थे ना, किसमें? लाइन ड्रिलिंग में, सेम वही लिखना है। ठीक है, वही वाला होगा। पढ़ाते रुको ना यार। कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक सर खत्म हो गया, एकदम खत्म हो गया, सब कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है। इसका चौड़ाई कहीं जिक्र नहीं किया गया, चौड़ाई तुम कुछ भी रख सकते हो जो तुम्हारे लिए सुटेबल। सर टेक्निक इज यूज टू प्रिवेंट द ग्राउंड वाइब्रेशन, यस। रोटरी ड्रिलिंग कैसे करते हैं सर? रोटरी ड्रिलिंग कैसे करता है? ड्रिलिंग बहुत तरह का होता है, एक परक्यूसिव होता है, रोटरी ड्रिलिंग होता है। रोटरी ड्रिलिंग जो चापाकल बनाते हुए ड्रिलिंग नहीं होता, उसको रोटरी ड्रिलिंग बोलते हैं। परक्यूसिव ड्रिलिंग तुम देखा होगा, बड़ा बड़ा होल जो ब्रिज वगैरह बनता है वहां पे परक्यूसिव ड्रिलिंग होता है, उसको परक्यूसिव ड्रिलिंग बोलते हैं। देन सर कंफ्यूजन इज गार्लैंड ड्रेन और ट्रेंचिंग अलग अलग बनाएंगे, जरूरत नहीं पड़ता है। अगर एक तुम गार्लैंड बनाकर रखे हो, डेप्थ अगर प्रॉपर है तो जरूरत नहीं पड़ेगा अलग से तुम गार्लैंड ड्रेन के अलावा तुम क्या करो, अलग से तुम ट्रेंचिंग करो। थोड़ा समझा दीजिए सर डायग्राम बना के। अरे बापा, डायग्राम कैसे बना वही तो दिक्कत है। नाला तुमको कैसे बना के देखा? देखो, ये सब मान लो, ये वाला तुम्हारा ओपन कास्ट है ना, इसके बगल में तुमको क्या करना पड़ेगा? नाला बनाना पड़ेगा। नाला कैसा होगा? ऐसा नाला बनाना होगा, इस तरह एक नाला बना लो। ए बाप, इस तरह से तुमको नाला बनाना होगा, इस तरह से। जो समझ में आएगा नहीं, है ना, 3D है ना, 3D। 2D को 3D में रिप्रेजेंट करना बड़ा बहुत मुश्किल काम है यार। एक नाला सिंपल सोचो ना, ऐसा नाला एक बना दिया, नाला काट दिया, बस यही सोचो। ये ओपन कास्ट का बाउंड्री था, एक नाला बना दिया बगल में, है ना, यही सोचो। कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, नहीं बना पाएंगे क्योंकि तुम सोचो 3D है, 3D को नाला कैसे दिखाएं बताओ, है ना। हाँ हाँ, जो ठोकते कंटिन्यूस को परक्यूसिव बोलेंगे। थोड़ा समझा दिया सर, डायग्राम बना हो गया। राहुल का बात हो गया सर, ब्लास्टिंग की कितना वाइब्रेशन कितने से ज्यादा, क्या चाहिए, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका एक चार्ट है, चार्ट दे दूंगा, है ना सर। क्या है? स्टेमिंग, स्टेमिंग हाइट 1/3 रहता है या 2/3? 2/3 इंद्रजीत, 2/3 होता है सर। रोटरी ड्रिलिंग का डायग्राम बना। अरे रोटरी ड्रिलिंग क्या होता है? रोटरी ड्रिलिंग बोले तो ओपन कास्ट माइंस। अरे कोई फोटो भेज देना यार, रोटरी ड्रिलिंग कैसा होता है। जो रोटरी घूमते घूमते जो ड्रिल करता है उसी को रोटरी ड्रिलिंग बोलते हैं ना, ये होता है। प्री स्प्लिटिंग का एक पॉइंट, प्री स्प्लिटिंग कहाँ है? प्री स्प्लिटिंग का एक पॉइंट में क्या था? प्री स्प्लिटिंग का एक नंबर पॉइंट में क्या था? रुको देखता हूं। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्राउंड वाइब्रेशन बाय रिफ्लेक्टिंग द शॉक वेव। जो शॉक वेव जा रहा है उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, सिंपल तो बात है, पढ़ोगे तो उसमें समझ में तो आ रहा है क्या है। नहीं नहीं, भेज दूंगा, हो जाएगा, ठीक है ना। सैंडवेज ब्लास्टिंग के बाद फेंकेगा क्या? नहीं, उसको वापस उठा के लाना है। फेंकेगा क्यों? फिर दोबारा यूज करना है। सर पूरा डिफाइन करके बता। डीटीएच और एलटीडी नोनल में नहीं आएगा, ब्लास्टिंग का पार्ट में आएगा। छूटा हुआ है वो वाला करवाना पड़ेगा। भेज देना तो कोई डीटीएच और एलटीडी वाला किसी के पास अगर हो तो। भाई जी वो लो डेंसिटी मटेरियल से फिल करना है, वो पूरा सॉलिड नहीं होगा। एकदम सही है सर। ये 3 टेक्निक माइन बाउंड्री के अंदर होगा या बाहर? एकदम बाहर, माइन बाउंड्री के अलोंग होगा, है ना, माइन बाउंड्री के लगभग लगभग होगा।
सर मैगजीन वाला टॉपिक में डिस्टेंस वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, मैगजीन पढ़ा ही नहीं, मैगजीन पढ़ाना पड़ेगा, मैगजीन छूटा हुआ है। वाइब्रेशन कौन सा डिवाइस से नापते हैं, वाइब्रेशन कौन सा डिवाइस से मापते हैं, कौन बताएगा? सैंड बैग नहीं फटेगा सर, नहीं, उसके ऊपर चूंकि वो पीवीसी बैग के ऊपर होता है ना, इसलिए नहीं फटेगा वो। सर कंट्रोल ब्लास्टिंग टाइप है ना सर, ये क्या क्या लिखो, रुको, लाइन ड्रिलिंग है, प्रिस्प्लिटिंग है, कुशन ब्लास्टिंग आता है नोनल, हाँ बोल सकते हो। स्टेनोग्राफ क्या चीज, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल होता है ना, सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल। सेकेंडरी ब्लास्टिंग पर पॉप शूटिंग कंट्रोल का पार्ट है नहीं, सेकेंडरी ब्लास्टिंग अलग होता है ना। वाइब्रोमीटर, वाइब्रेशन मापने के लिए वाइब्रोमीटर का इस्तेमाल होता है, उसी को सिस्मोग्राफ बोलते हैं बाबू, वही सिस्मोग्राफ आता है ना। वाइब्रोमीटर बोल के नहीं होता, सिस्मोग्राफ बोलते, उसका नाम क्या है, सिस्मोग्राफ। सर मफल में टायर नहीं, मफल में टायर नहीं बोलेगा कभी, मफल में मफल ही बोलना, टायर वाला वो हम बताएं कि ऐसा माइंस में कुछ कुछ लोग यूज कर रहे हैं। सर प्री स्प्लिटिंग कौन करता है? प्री स्प्लिटिंग के लिए चार्जिंग और ब्लास्टिंग किसी ओवरमैन और असिस्टेंट मैनेजर के अंडर ही होगा, है ना, वो वही चाहिए उसके लिए। पीपीवी वाला थोड़ा समझा दीजिए, पीपीवी पीक पार्टिकल वेलोसिटी वाला, उसका चार्ट है ना, चार्ट देना पड़ेगा। तो चार्ट है ना वो, मेरे पास चार्ट अभी है नहीं, उस चार्ट को तुमको देना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा चार्ट कहाँ पे लिखे हैं। एक्चुअली इसका नोटबुक में कहाँ लिखा है मुझे नहीं मिला, इसका वाला में मतलब कहीं बना है लेकिन इसमें नहीं है चार्ट, नहीं तो कोई